राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई नो बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ शादी के बाद। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। ऐसा नहीं है कि मैंने शूट करने का ट्राई नहीं किया, 2 बार हमारे हाफ व्लॉग शूट हुए, बट स्टिल वो नहीं हो पाए, पूरे नहीं हो पाए। जिम्मेदारियाँ जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ। शादी के बाद एग्ज़ाम्स थे, न्यू लाइफ में घुसे, उसमें एडजस्ट किया, अभी भी एडजस्ट कर रही हूँ। मतलब कि नई चीज़ों से अडेप्ट करने की हम दोनों ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए भी नई चीज़ें, मेरे लिए भी नई चीज़ें। तो फाइनली आज क्या है कि मेरे ससुराल में आज फर्स्ट वेडिंग थी और यदु ने मेरी बुक्स वगैरह भी सब अरेंज करा दी थी। अभी कमरा फैला हुआ है, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं दिखाऊंगी अभी इस टाइम पे। देखो मैंने वाईफाई का वो भी गिरा दिया, मतलब क्योंकि चीज़ें मतलब नई घर में सीखने में बहुत टाइम लगता है यार, बहुत ज़्यादा। तो अभी यदु तो ऑफिस गए हुए हैं और मैं अपना रूम की डस्टिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं अभी से व्लॉग शुरू कर देती हूँ। तो आज मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। आज यदु मुझे स्ट्रिक्टली बोल के गए हैं कि आज तुम आराम से बैठ के पढ़ोगी अपने 3-4 घंटे, क्योंकि शाम को शादी में जाना है, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। और उसी के साथ जो है मेरे साथ तुम व्लॉग भी शूट करोगी। अभी वो लंच में अगर आएंगे, कई बार होता है ऐसा कि उनकी जो विजिट्स होती है उसके बीच में उनको हाफ एन आवर का जो लंच ब्रेक होता है तो वो घर पे करने के लिए आ जाते हैं। तो हाफ एन आवर का अगर वो होता है तो आज हम 3 to 4 आवर्स अपना स्लॉट रखेंगे स्टडीज़ का। और उसके बाद जितना भी जो रूटीन होगा, तो पहले मैं सारा रूम कर लेती हूँ। बुक्स मेरी सारी अरेंज हो चुकी हैं। बुक्स अरेंज करने के बाद फिर हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जी, तो प्लान में है थोड़ा सा चेंज। और वैसे तो मुझे पढ़ना था, बट मैंने साड़ी पहनी क्योंकि आज घर में शादी है और मेरी शादी अभी पिछले मंथ हुई है। तो कई लोग नहीं देख पाए थे मुझे, तो वो लोग मुंह दिखाई के लिए आ रहे हैं। तो मैंने यदु से पूछा कि यार साड़ी पहन के कैसे, तो इज़ लाइक कि जो तुम्हें प्यार करते हो और जो तुम्हें देखते हो वो बहुत खुश होंगे कि तुम दोनों चीज़ें कैसे अच्छे से मैनेज कर पा रही हो। तो इस वजह से मैंने साड़ी पहन ली, क्योंकि मैं बार बार चेंज नहीं कर सकती हूँ। तो आज आप मेरे को इस रूप में पढ़ते हुए और काम करते हुए देखेंगे। तो अभी मैंने और यदु ने अपनी बुक्स यहाँ इस तरीके से रखी हुई है। ये हैं यदु की बुक्स और ये है मेरी बुक्स। यदु स्टिल इज़ इन गवर्नमेंट जॉब, बट वो आगे के लिए और प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो स्टडी फेस अभी भी उनका चल ही रहा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कई दिन हो गए हैं मुझे PYQs किए हुए, तो मैं PYQ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेंस तो भाई थोड़ा ऐसा ही हुआ है शादी के चक्कर में। तो इस वजह से मैं इसको निकाल के शुरुआत कर रही हूँ। तो यहाँ मैं अपने PYQ लेके बैठ गई थी और आप बताना मुझे ये ऐसे न्यू लुक में देख के आपको कैसे लग रहा है। आई नो यार गैप आया बहुत ज़्यादा, बट देखो जितनी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है वैसे ही जो अब मैं एक न्यू लाइफ शुरू कर रही हूँ तो वो भी उतनी ही ज़रूरी है। तो हाँ थोड़ा सा गैप आया, गैप इतना भी नहीं आया, मतलब 1 मंथ में भी मैं पढ़ी थी। बीच में मैंने मीन्स भी दिया। हाँ मीन्स बहुत ख़राब हुआ है, बहुत ज़्यादा। ओबियसली मुझे नहीं है कोई भी चांसेस कि होगा क्लियर, बट स्टिल मतलब कि इसी वजह से मैंने आगे की तैयारी दोबारा शुरू कर दी है। तो थोड़ा सा टाइम मैंने लिया था कि अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए। अब चीज़ें अरेंज हो गई हैं तो मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू कर दिया है। फिर उसके बाद जैसे आप सभी को पता है कि घर पे भी मैं मटर पुलाव बनाती थी, सबको मेरे हाथ के बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मेरे न्यू घर में भी मेरे हाथ का खाना सबको बहुत पसंद आता है और मुझे खुद भी पसंद है। तो इस वजह से मैंने दिन में जब लंच टाइम होता है तो मैंने जाके सबके लिए पुलाव बनाया और सबने इंजॉय किया साथ में। तो भाई पढ़ते पढ़ते बहू रानी ड्यूटी इज़ ऑन। अभी मेरा 1 घंटे की पढ़ाई हुई थी तो मुँह दिखाई वाले आ गए हैं, तो मैं एक बार जाती हूँ बाल बाल बांध के और फिर आके दोबारा पढ़ाई करती हूँ। ऐसा ही होता है, ऐसा ही, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बनाती थी। ये देखो ये होता है, बट आज मैं व्लॉग ज़रूर पूरा करूँगी। ये देखो ये देखो ये देखो, अभी तक मैंने कुछ नहीं पहना हुआ था, बट अच्छा है मैं 10 मिनट्स में ही फ्री हो गई। उन्होंने कहा कि बेटा, और पता है मेरे ना नोज़ पियर्सिंग नहीं है, तो अगर कोई गांव से या कोई ऐसी बड़ी आती है ना तो मैं ये नकली लगा लेती हूँ। हाँ रिलीफ, तो मैं नकली लगा लेती हूँ कि कोई ऐसे बोले ना कि अरे पियर्सिंग नहीं है, ऐसे कुछ समथिंग। तो अभी जो है यदु का भी कॉल आ गया कि वो हावड़े लेके आ रहे यस। तो मैं इस वजह से अभी वो आएंगे शायद आधे पौने घंटे में आएंगे, तो मैं इतना अपना एक स्लॉट और पूरा कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली वो आगे मुझसे पूछेंगे क्या पढ़ा क्या पढ़ा, मतलब उनको मेरे पे यकीन नहीं है कि हाँ मैं पढ़ूंगी आज बैठ के। तो ठीक है मैं अभी आगे का स्लॉट शुरू करती हूँ और फिर अगर यदु आते हैं तो वो भी मैं शूट करूँगी ज़रूर। तो फिर मैं अगेन पढ़ने बैठ गई थी। मैंने साड़ी इसलिए चेंज नहीं की क्योंकि बिल्कुल साइड में ही घर में मतलब शादी है, नेबर में ही है वो हमारे। तो मैं बाई चांस दोबारा कोई आ जाए फिर मैं दोबारा साड़ी नहीं पहन सकती थी, या फिर मैं इसकी सूट पहनती। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है पहन रखते। और यदु को साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है मैं साड़ी में, और मैं बहुत कम साड़ी पहनती हूँ क्योंकि मेरे को संभालनी नहीं आती है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है आज मैं यदु के आने तक ही साड़ी पहन के रखती हूँ, और मतलब इतनी दिक्कत भी नहीं होती है, मतलब बैठ जाओ ना फिर दिक्कत नहीं होती है। तो अभी मैं बैठ के पढ़ रही थी तो मैं सोचा कि चलो ठीक है कर लेते हैं इसी तरीके
तरीके से। तो यहाँ बस मैं अभी एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हूँ अपने कैरियर के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए और अपनी फैमिली लाइफ के लिए। तो देखते हैं वो कैसा ही चलेगा। हाँ कौन? अच्छा आ रही हूँ। ये तो आ गए। हेलो जल्दी कैसे आए? हाफ डे लिया है, शादी है ना। अच्छा बहुत गर्मी है बाहर। हाँ बहुत ज्यादा। अभी देखो कपड़े भी सारे ऐसे फैले पड़े हैं। पढ़ रही थी मैं, देखो मानते नहीं ना मेरी बात कि मैं पढ़ रही थी। तभी मैंने किया भी नहीं कि अभी सारे ना ये रख के ही सारे कपड़े वगैरह रख लूंगी, है ना? सेरा ना पानी दूं? हाँ हाँ एक मिनट रुको। तब ये तो मेरा टेस्ट लेंगे कह रहे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कराने से पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लिया करूंगा, पढ़ती हो या नहीं पढ़ती है। अब की बार पैसे नहीं बर्बाद करने दूंगा। हाँ, पहले प्री टेस्ट होएगा उसके बाद प्रीलिम्स का ही तो करना है। आपकी वजह से देखो मेरा मेंस खराब हुआ है। आपको शादी करनी थी ना मार्च में। मुझे कहा, तुम्हारे घर वालों को करनी थी। अच्छा कि भगा दो इसको। बदतमीज। अभी ये पीवाई क्यों कर रही थी? फिर अभी आप कर लो चेंज वगैरह। ठीक। हाँ तो यहाँ यदु बैठे थे ज्योग्राफी लेके और मैं साइंस लेके। यदु की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है बिकॉज उनको घूमने में बहुत इंटरेस्ट है, तो इस वजह से उनको बहुत इंटरेस्ट रहता है किसी भी जगह की फिजिकल एस्पेक्ट्स को जानने के लिए। तो वो यही डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि यूपी पीसीएस में कौन से फैक्ट्स पूछे जाते हैं, यूपीएससी में कौन से पूछे जाते हैं। तो प्रॉपर हम ये डिस्कशन कर रहे थे क्योंकि मीन्स ये होता है ना कि हमारी एनसीईआरटीज जो है वो कवर थी इस तरीके से, और मैं ये वाली बुक का बता रही थी कि हाँ जिसमें देखो मिसलेनियस फैक्ट्स भी कवर हो जाते हैं। तो फिर ये कह रहे थे कि इस बार जब तुम एग्जाम देना तो पहले इसको कवर करना, क्योंकि इनको मेरे माइनस पॉइंट्स पता है कि कहाँ मैं लैक करती हूँ। तो इस बार हम दोनों बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। सो फाइनली मैंने अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स में कर लिया है चेंज। और अभी यदु तो गए हैं काम से, मतलब कि उनके मामा जी की बेटी की शादी है और वो यहीं रहते हैं बिल्कुल पड़ोस में ही। तो उन्होंने किसी काम से वहाँ बुला लिया और मेरी मुँह दिखाई हो गई कंप्लीट। तो सबसे पहले मैंने साड़ी बदल के मैं अपने कंफर्टेबल कपड़ों में आई। तो अभी टाइम है शादी में तो 3-4 घंटे का। मेरे भी भाई की शादी है नीचे वाले फ्लोर पे बिल्डिंग पे, तो हम वहाँ भी जाएंगे। आज हमें 2 शादी अटेंड करनी है। पहले मेरी ननद की शादी हम यहाँ अटेंड करेंगे, फिर मेरे भाई की शादी है वहाँ जाएंगे। तो यदु बोले कि तुम रेस्ट कर लो इतने, और वो मेरे को जूस दे गए थे कि जूस पी लो तुम आराम से, एनर्जी थोड़ी सी आ जाए तुमको। और फिर जो है अभी मैं सोच रही हूँ कि आता 1 घंटा और मैं पढ़ लूँ, क्योंकि रात को टाइम नहीं। यदु भी इसलिए मेरे साथ पढ़ने बैठे थे कि रात को फिर टाइम नहीं मिलेगा या वो कुछ नहीं, कल संडे है फिर थोड़ा सा संडे को रिलैक्स सा होता है। तो अभी मैं 1 घंटे का स्लोट और करती हूँ और फिर उसके बाद शायद शादी के लिए तैयार हो गया। जो भी काम होंगे वो करते हैं। और आज मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था कि आज मैंने व्लॉग पूरा किया, और उसके साथ क्या है कि मैं दोबारा अपनी स्टडी लाइफ में रिज्यूम किया। इवन जो मेरी मदर इन लॉ है उन्होंने भी, आज जब मुझे वॉइस ओवर करी उन्होंने मुझे आके कहा कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे वीडियोस नहीं जा रहे और तुम नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो तुम आज से अपना इस चीज़ को रिज्यूम करो और करो, हम जैसे भी होगा काम वगैरह मैनेज करेंगे उस तरीके से। तो ओबियसली मैं अब दोबारा व्लॉग डालना शुरू करूँगी। सारे व्लॉग्स आएंगे स्टडीज़ के मॉर्निंग से एंड तक के। बट थैंक यू एंड सॉरी कि आप लोगों ने इतना वेट किया मेरे लिए। अभी हम शादी के लिए रेडी होने लगे थे और हम गिफ्ट पैक कर रहे थे मेरे भाई के लिए। तो ये यहाँ लिखने लगे कि किसने दी तो मैं इनको कह रही थी आप मत लिखो, क्योंकि इनकी हैंड राइटिंग इतनी गंदी है, मतलब आप मानोगे नहीं। मैं रियलिटी बताती हूँ। मैं इनको कहती थी जब कि आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर लो, तो ये यूपीएससी के लिए प्रिपेयर सिर्फ इसलिए नहीं करते थे, ये कहते थे यार मैं मेंस लिखूंगा तो मेरी हैंड राइटिंग एग्जामिनर को समझ नहीं आएगी। ये सिर्फ इस वजह से, सिर्फ इस डर से ये यूपीएससी नहीं देते कि मैं लिख नहीं सकता हूँ, मेरी हैंड राइटिंग इतनी गंदी है, इतनी गंदी। तो इस वजह से मैंने यहाँ लिखा है गुड्डू एंड सुनील। तो अब हम बस तैयार होने जा रहे हैं जल्दी से, क्योंकि आज बहुत हेक्टिक होने वाला है। बाकी शादी में मिलते हैं। और उसके बाद फिर मैंने अपने पहले लेक्चर्स रिकॉर्ड किया। अच्छा मैं प्रेप एल्पाइन इंस्टीट्यूट में वर्क करती हूँ, जहाँ पे आईपीएस ऑफिसर्स के साथ मिलके मैं वर्क करती हूँ, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के साथ, और वीडियोस बनाती हूँ। उस अपने चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, और व्हाट्सएप चैनल पे आपको सारे नोट्स भी मिलते हैं। तो आप जो है वहाँ से पढ़ सकते हैं अपने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए। और जो व्हाट्सएप चैनल का मैं लिंक दूँगी तो वहाँ पर आप डायरेक्टली जो है वो नोट्स मिलेंगे आपको, डेली बेसिस पे मिलेंगे। अब मैंने वहाँ पर डालने शुरू कर दिए। जिन लोगों को नहीं पता है, मैं कम्युनिटी पोस्ट करती भी थी बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता चल पाती थी ये चीज़। इस वजह से मैंने सोचा कि इसमें मैं ऐड करूँगी और आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगी जॉब के बारे में। तो फाइनली फर्स्ट वेडिंग एज एन हस्बैंड वाइफ। तो ये इनकी रिसेप्शन का है और ये मेरा इन्होंने भिजवाया था। ये मतलब मेरा पूरा मैं फिट चेक जो है वेन्यू पे जाके कर दोगे ना मेरा शो।
पूछ लूँ पति से, पति बिजी हो जाए। तो ये वाला जो मेरा लहंगा है ये मेरी ससुराल से ही आया था, जो कपड़े आते हैं ना उसमें। तो इस तरीके का पूरा फिट जाके दूंगी। और ये यदू को हमने गिफ्ट किया था। ये देखो, कमरा इग्नोर करो, कमरा इग्नोर करो, बस यदू को देखो। तो ये रिसेप्शन का आउटफिट है इनका। और अब हम निकल रहे हैं, बस हम तैयार हो चुके हैं। तो पहले जाएंगे अपनी ननंद की शादी में, वो अटेंड करेंगे और फिर पहुंचेंगे विशाल की शादी में। तो अब आप मेरी सेकंड फैमिली से मिलो आज के ब्लॉग के अंदर। मैंने अपने भाई की शादी कैंसिल कर दी क्योंकि इतना रश हो रहा है, जितने सारे लोग हैं, तो इस वजह से हम यहीं पे ही हैं। तो अभी हम अपनी ननद की शादी में ही हैं, यहीं पे हम अटेंड करें। तो अब सुबह तक यहीं रहेंगे। यहाँ पे ब्राइड की एंट्री हो रही थी और मैंने यद्दू पूरे टाइम मुझे ही ढूंढ रहे थे वहाँ पे, इस वजह से मैंने जूम करके भी ये दिखाया है। तो ये इनकी सिस्टर, इस वजह से ये इनको इस तरीके से एंट्री पे लेके आ रहे थे। और अभी अगेन देखना कि ये अगेन मुझे ही देख के स्माइल करेंगे। तो इस तरीके से था, अच्छी थी शादी, हमने बहुत इन्जॉय किया। कि आज मैं खुश थी कि सुबह मेरी पढ़ाई भी हो पाई, मैंने अपना ऑफिस का काम भी अच्छे से पूरा कर लिया, और फिर जो है बाद में हमने शादी भी अटेंड की। मिस हमने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी पढ़ाई दोनों को मैंने मैनेज किया। और आगे भी हमारी यही कोशिश है, आने वाले आप व्लॉग्स में देखेंगे, आप हमें, मुझे और यदू को साथ में पढ़ते हुए देखेंगे, कैसे अभी हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, कैसे हम ग्रो कर रहे हैं लाइफ में। तो शायद अभी तक जहाँ आपको ये लग रहा था कि शायद चीज़ें आप नहीं हो पाएंगी, अब दीदी नहीं करेंगी, तो मैं अपनी पढ़ाई, अपने कैरियर को उतना ही फोकस दूंगी। और इस बार मेरे पास एक सपोर्टिव पार्टनर भी है, तो यहाँ आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब व्लॉग्स में आप बने रहिएगा। मैं रेगुलर व्लॉग्स डालूंगी, शॉर्ट्स के फॉर्म में भी डालूंगी, और जितनी भी चीज़ें अभी तक लैक रही किसी भी रीज़न से की वजह से, वो सारे रीज़न सब ख़त्म हो जाएंगे। हम एक दोबारा नए सिरे से शुरू करते हैं सारी चीज़ों को। आप लोग मेरी हिम्मत बनिएगा, मैं आपकी हिम्मत बनूंगी। बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।